गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारे इस करंट के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग करंट फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज क्या है। हास्य अभिनेता वीरदास, इन्हें कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया है। कॉमेडी के लिए दिया तो गया है, इसके अलावा इनके साथ और कौन से फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे इनको नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल शीर्षक वीरदास लैंडिंग के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा मारियो पोल द पीपुल्स स्टोरी इनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र के लिए दिया गया है। और कभी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो किसको दिया गया है? मारियो पोल द पीपुल्स स्टोरी को किसके लिए? वित्त चित्र के लिए दिया गया है। इसके अलावा एकता कपूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकता कपूर, जो सभी ऐसे कोई महिलाएं नहीं होंगी जो कि एकता कपूर को नहीं जानती होंगी। कभी सास भी, कभी बहू थी, कभी पार्वती, मंगला, पता नहीं उन्होंने कितने ऐसे सीरियल जो है वो इनके द्वारा निर्देशित की गई है, इसलिए इनको एमी डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। एमी डायरेक्टर जो है बेस्ट, इनको भी डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे पहली बार 2007 में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार 2007 में। एक्चुअली अगर केवल एक लाइन में पूछा जाए कि एमी अवार्ड क्यों दिया जाता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि टेलीविजन में बेहतरीनता के लिए दिया गया है, यह दिया जाता है। और किस इंडियन को दिया गया है? तो एकता कपूर। बेस्ट किसके लिए? तो बेस्ट ये क्या है? डायरेक्टर के लिए इनको दिया गया है। ओके, बेस्ट इंडियन निर्देशिका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर। सबसे पहले ये समझें कि आयुष मंत्रालय और WHO के बीच में ये किस प्रकार का समझौता है। पारंपरिक क्या है और पूरक, दोनों बातें की गई है। चिकित्सा प्रणाली, तो आयुष को अगर आप समझेंगे तो आयुष का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? अगर बात की जाए आयुष, इसकी फुल फॉर्म क्या है आयुष की? A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर हेम्योपैथी। यानी ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इसका संबंध किससे है? एक आयुर्वेद से संबंध है। एक जो पुरानी जो पद्धति रही है, जैसे बीमार पड़ने से क्या होता था, काढ़े का यूज किया जाता, तुलसी के बने हुए काढ़े हो गए, या ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा योग कर लेना चाहिए, है ना। योगा कर लो तो शरीर थोड़ा ठीक रहता है, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। तो ये जो पुरानी पद्धति रही, ये पद्धति आज की नहीं है, ये तो काफी पुरानी पद्धति है, एक पारंपरिक पद्धति हम बोल सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया कि इन्हीं पद्धतियों को पुनः जोड़ते हुए किसके साथ? WHO ने समझौता किया कि WHO और आयुष मंत्रालय दोनों ने कि हम इस पुरानी पद्धति को अपनाते हुए, इस पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली को अपनाते हुए हम इसमें किसको जोड़ेंगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ना है। ओके, क्योंकि वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य की प्रणाली है इसके तहत इसको लाना आवश्यक है। जैसे आज के समय हम देख रहे हैं कि अभी क्या किया जा रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आखिर क्यों मनाया जा रहा है? ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। अपने प्रतिदिन के, अगर दैनिक जीवन को देखते हैं तो प्रतिदिन आप 20 मिनट कम से कम अपने योग को दें, है ना। तो इन सभी चीजों के लिए जो है किसके साथ समझौता किया गया है? आयुष मंत्रालय है और आपका आयुष मंत्रालय के साथ साथ WHO, इन दोनों ने मिलकर ये समझौता किया है। अब बात आती है कि इससे क्या होगा? जड़ी बूटियों का एक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल जो है फार्मोकापिया विकसित किया जाएगा। और कहाँ किया जा रहा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। ये दक्षिण पूर्व, आयुष मंत्रालय द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का एक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फार्मोकापिया विकसित करेगा। इसके अलावा आयुष मंत्रालय पहले ही WHO के साथ 2 परियोजना सहयोग जो है उसका कह सकते हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। 2 परियोजनाओं पर, इससे पहले 2 परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हो चुकी है। फर्स्ट टाइम हुई थी 2016 में एंड सेकेंड टाइम किया गया है 2017 में किया गया है। 16 में जो हुई है, मैंने आपको क्या भी बताया कि आयुष यानी इन विद्याओं को किसके साथ जोड़ना है? वर्तमान की जो चिकित्सा प्रणाली उनके साथ जोड़ना है। तो आयुष में योग, आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर लेके जाने के लिए 2016 में पहली बार जो है समझौता किया गया था आयुष मंत्रालय WHO के बीच। अगेन आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2017 में दूसरा समझौता किया गया। और अभी क्या है?
2023 में ये तीसरा समझौता किया गया है। कुछ नहीं, केवल एक लाइन में है कि आयुष जो है, जो पद्धति है आयुष पद्धति, उसको वैश्विक स्तर तक पूरा लेकर के जाना है, ग्लोबली इसको डेवलप करना है। और ये काम कौन करेगा? तो WHO के माध्यम से किया जाएगा। WHO, इसके बात की जाए कि महानिदेशक कौन है। अगर WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस, ओके, घेब्रेयेसस, टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश सरकार मोहम्मद शमी के गांव में स्टेडियम बनाएगी। एक्चुअली यूपी सरकार ने क्या किया है कि 20 मिनी स्टेडियम बनाने का अपना प्रोजेक्ट लेकर के आई है। और मोहम्मद शमी के गांव कहाँ है? तो ये अमरोहा में है। अमरोहा, बस इतना ध्यान रखना है कि वहां पर स्टेडियम बनाया जाएगा। और एक ओपन जिम बनाने का भी प्रस्ताव जो है रखा गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर बात की जाए शमी की, तो इन्होंने क्या किया था अभी हाल में ही, आईसीसी जो आपका कप चल रहा था, तो इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय तेज गेंदबाज शमी के 7 विकेट ने भारत को कहां पहुंचाया था? विश्व कप के फाइनल में पहुंचा दिया था। ओके, इन्होंने किसके खिलाफ खेला था? न्यूजीलैंड के खिलाफ। और दूसरी चीज, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 18 मैचों में 55 विकेट के साथ भारत के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इन्होंने नवंबर 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 रन देकर 7 विकेट लिए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए कि घरेलू क्रिकेट में ये किसके साथ खेलते हैं, तो बंगाल की ओर से खेलते हैं घरेलू क्रिकेट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विश्व टेलीविजन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? यह 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की अगर बात की जाए कि सबसे पहले इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 96 में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। टीवी का आखिर आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि टीवी का आविष्कार किया है लोगी बैनर्ड ने। ओके, जॉन लोगी। एक्चुअली ये क्या है? एक स्कॉटिश इंजीनियर है। क्या है ये? स्कॉटिश इंजीनियर है जिन्होंने 1924 में टीवी का आविष्कार किया था। इसको ध्यान रखिएगा, 1924। एक बात और यहाँ पे याद रखना है, जैसे बियर्ड नहीं याद रहता, बियर्ड सबको पता है ना, बियर्ड क्या होता है मालूम है? तो बियर्ड से बेयर्ड को याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था? टीवी का आविष्कार किया था इन 1924। नाउ भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई? 1959 में। भारत में कब हुई? 1959, 15 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र किसके माध्यम से? तो ये यूनेस्को के माध्यम से किया गया, यूनेस्को के सहायता से की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शिलोंग में, शिलोंग यानी मेघालय की राजधानी, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। शिलोंग का है तो यह क्या है? मेघालय की राजधानी है। चलो देख लेते हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। सिंगल और इसी कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन कर दिया गया, कागज रहित प्रणाली अपनाई जाएगी और वृक्षारोपण अभियान जो है यह चलाया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। स्टार्टअप डाटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के अनुसार, एक स्टार्टअप डाटा प्लेटफॉर्म है ट्रैक्सन। इसके अकॉर्डिंग बेंगलोर में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, 1783 यानी 1783 महिलाओं की सबसे अधिक कहाँ है संख्या? स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु में है। और उसके बाद किसका स्थान आता है? तो उसके बाद आपका आएगा क्रमशः 1480 और 1195 के साथ मुंबई और दिल्ली का स्थान आता है। यानी सबसे पहले कौन सा हो गया स्टार्टअप में महिलाओं का? बेंगलुरु। सेकंड पोजीशन में आपका मुंबई एंड थर्ड में आपका दिल्ली। ओके, ये 3 डाटा को ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए कि अगर कोई नव प्रवर्तक है उसकी अगर हेल्प करनी है तो 50 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्रदान करने वाला कर्नाटक जो है यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कितने नव प्रवर्तकों को, जो नए आए हैं सीखने के लिए, आज कोई अपना नया उद्योग स्थापित करना चाह रहा है या किसी प्रकार का स्टार्टअप स्थापित करना चाह रहा है, तो उसके लिए कितने की 50 लाख रुपए की अनुदान दी गई। किसके द्वारा? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रैक्सन के अनुसार जोमेटो हो गया, बाइजूस हो गया, ऑफ बिजनेस या अप स्टॉक्स, लेंसकट और ओपन भारत में शीर्ष 10 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में से है। यानी महिलाओं का नेतृत्व यहाँ सबसे अधिक है। जोमेटो का भी है,
ऑफ बिजनेस, बायजूस, ये सारे चर्चित नाम, आप इससे सभी कोई इससे अवगत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ल्यूक फ्रीडन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बनाया गया है? ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो पेड्रो सांचेज, इनको स्पेन का बनाया गया था। पेड्रो सांचेज, इनको कहाँ का बनाया गया है, इसको भी ध्यान रखिए। पेड्रो सांचेज, इनको दोबारा संसद में बहुमत मिला और इनको दोबारा स्पेन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, है ना, स्पेन के ये पीएम है पेड्रो सांचेज। अब बात आती है लग्जमबर्ग को। चूंकि लग्जमबर्ग का बनाया गया है तो ये पश्चिमी यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है। इसकी सीमा पश्चिम और उत्तर में किसके साथ है? बेल्जियम के साथ है। पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में फ्रांस से लगती है। राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर लग्जमबर्ग है और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। चूंकि यूरोप में है तो मुद्रा क्या होगी इसकी? यूरो होगी। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यूपी सरकार ने हलाल, जो आपका ब्रांड हेड है, इसको खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध क्या है ये देख लेते हैं, आखिर ये है क्या। राज्य खाद्य आयुक्त कार्यालय ने उत्तर प्रदेश की डेयरी उत्पाद हो गया या चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसी हलाल लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर ये होता क्या है? हलाल प्रमाणीकरण क्या होता है? यह गारंटी देता है कि उत्पाद जो है इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है और यह क्या है? मिलावट रहित है। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका जो अगर लेबलिंग का अधिकार जो दिया गया, किसको दिया गया? केवल फसाई के पास है। केवल किसके पास है? फसाई के पास है। और बोला भी गया है कानून में ऐसा है कि अगर लेबलिंग उपभोक्ताओं के बीच श्रम पैदा जो है आपको क्या करती है, या एक भ्रम पैदा करती है। ओके, जस्ट ए मिनट। ये क्या होता है? भ्रम। ओके, ये भ्रम पैदा करती है। क्या है? हलाल लेबलिंग जो होती है, जो उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करती है और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर राज्य सरकार के कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा भ्रम पैदा करना क्या है? एक दंडनीय अपराध है ना, कानून के मुताबिक। चलिए, और ये अधिकार किसके पास दिया गया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई। अब प्रमाणीकरण के लिए एकमात्र प्राधिकारी है, यानी हलाल को ऐसा नहीं दिया गया अधिकार कि वो किसी चीज को मतलब प्रमाणीकृत कर सके। ये अधिकार किसके पास है? केवल फसाई के पास है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2023 जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार फायर बर्ड के लिए तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। किसको दिया गया है? पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। फायर बर्ड उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन ने किया था अंग्रेजी में, और इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसको क्या किया है? पब्लिश किया है। ओके, किसके द्वारा इसको पब्लिश किया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा फायरबर्ड उपन्यास को प्रकाशित किया गया है। कम टू द नेक्स्ट। यूपी सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान स्टार्ट किया गया है। और कब इसको स्टार्ट किया गया है? 19 नवंबर को। इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पावर एंजल और बाल संसद ने किया है। विषय क्या है? लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। थीम का उद्देश्य क्या है? परिवार, घरों, स्कूलों, खेल, कैरियर, स्वास्थ्य देखभाल और बाल संरक्षण सुविधाओं के साथ साथ समुदाय और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्रदान करना है। अभी हाल में ही विश्व बाल दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया है। और कब किया गया है विश्व बाल दिवस सेलिब्रेट? 28 नवंबर विश्व बाल दिवस सेलिब्रेट किया गया है। कम टू द नेक्स्ट। यूपी ने अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है इसने जीता है मछली पालन में। यूपी ने अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस योजना के तहत यूपी में करीब 31 जो है प्रोजेक्ट्स अभी काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूपी में? 31 प्रोजेक्ट जो है काम कर रहे हैं। और इस योजना के तहत दुर्घटना में मारे गए मछुआरों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता जो है वो दी जाती है। इसके अलावा निकारागुआ की
सैनिस प्लासियोस 2023 में मिस यूनिवर्स बनी है। कहाँ की बनी है? निकारागुआ। क्या नाम है? सैनिस। और इन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का कौन सा एडिशन था? यह 72nd 72वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? अल सल्वाडोर में। अल सल्वाडोर में इसको आयोजित किया गया, अल सल्वाडोर में। प्लासियोस को यह ताज यूएसए की आर बेनी गैब्रियल से मिला है, जिन्होंने साल 2022 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ओके, अब इस बार कहाँ की है? ये निकारागुआ की है, सैनिस प्लेवियस। नेक्स्ट हम लोग आज देख लेते हैं क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की क्लास के। विश्व बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 नवंबर को। ओके, 20 नवंबर। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 21 नवंबर को यह नई दिल्ली में शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, जिसकी स्थापना कब की गई? 1945 में। एंड इंडिया इसमें कब शामिल हुआ? इसकी स्थापना यानी इसके संस्थापकों में से एक रहा इंडिया, जो कि यह भी अक्टूबर 1945 में इसमें शामिल हो गया। बात की जाए इसमें टोटल कितने देश हैं? 193 देश जो है इसके सदस्य देश है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स इसकी हेडक्वार्टर है। क्लियर? नाउ दक्षिणपंथी स्वतंत्रतावादी कौन है? जेवियर माइली। इन्हें अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बनाया गया। अर्जेंटीना जिसे क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ फुटबॉल। कैपिटल ऑफ फुटबॉल इसे बोला जाता है, कैपिटल ऑफ फुटबॉल। ओके, जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट, यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कौन है? आलोक शर्मा। इनको एसपीजी निदेशक, एसपीजी का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उनके परिवारों की भी सुरक्षा प्रदान करना, ये काम होता है एसपीजी का। इसका गठन कब किया गया था? तो संसद के अधिनियम द्वारा 1988 में इसका गठन किया गया था, 1988 में। विश्व शौचालय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट का विश्व कप का खिताब जीत लिया है। और यह आईसीसी फाइनल कप कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता है ना, 6th टाइम क्रिकेट विश्व कप। कहाँ किया गया इसका आयोजन? अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ओके, ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके अलावा कोटक बैंक बोर्ड के द्वारा अशोक वासवानी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अशोक वासवानी एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चैट जीपीटी निर्माता, चैट जीपीटी निर्माता कौन है? ओपन एआई है। और इसके साथ ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च कब किया गया था? चैट जीपीटी को इसे लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2022। ओके, और किसको निकाल दिया गया है? सैम एल्टमैन को निकाल दिया गया है। इनकी जगह कौन है? तो मीरा मुराती जगह ले रही है। कौन है? मीरा मुराती। मीरा मुराती कौन है? तो यह एक बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी की ये क्या है? मुख्य जो टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर है ये, यानी आप इनको ये भी कह सकते हैं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी। ओके, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बोल सकते हैं, या आप इनको टेक्निकल ऑफिसर बोल दें, टेक्निकल ऑफिसर है। ओके, चलिए मीरा मुराती, इन्होंने क्या किया है? सैम एल्टमैन को निकाल दिया गया और इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता 20 नवंबर को कहाँ की गई है? या नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और अगर बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन शामिल हुए थे? उप प्रधानमंत्री कौन शामिल हुए? उप प्रधानमंत्री क्या नाम है? श्री रिचर्ड माल्स। श्री रिचर्ड माल्स इसमें शामिल हुए थे। और ये बोला क्या है वहां के, प्लस इसके साथ ये रक्षा मंत्री भी हैं, क्योंकि 2+2 है। तो अन्य एक कौन थे? एक तो रक्षा मंत्री हो गए और दूसरे कौन हो गए? तो जो विदेश मंत्री कौन है? पेंगी वांग, सुश्री पेंगी वांग। ओके, पेंगी वांग, ये कौन है? विदेश मंत्री। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे। और हमारे भारत की तरफ से रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में ये 4 लोग थे और उनके बीच में वार्तालाप की गई है।
एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी कप खेला गया था, वहां पर इनकी उपस्थिति रही है माल्स की, क्योंकि ये 19-20 2 दिन के दौरे पर, इनका 2 दिन का दौरा भारत का रहा था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमण का चेन्नई में निधन हो गया इन 1992 से कब तक, ये 1990 से लेकर 92 तक ये क्या थे, गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, आरबीआई के गवर्नर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सीबीटी द्वारा इसको स्किप कर दे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको रहने दे। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा, 21 नवंबर को, ठीक है। आरबीआई ने किस बैंक पर 9.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, एक्सिस बैंक के ऊपर। किस राज्य सरकार ने सेबा यानी क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम, क्या है यह, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम, ओके, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ आसाम हो गया। दूसरा है AH यानी आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के विलय को मंजूरी दे दी है, तो असम होगा आंसर। इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी सहित 9 कंपनियों को किसने में जोड़ा गया है, MSCI इंडिया इंडेक्स में। किसने बैंकों और NBFCs के लिए असुरक्षित पर्सनल लोन के मानदंडों को सख्त किया है, आरबीआई के द्वारा किया गया है। किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन, इंपॉर्टेंट है ये, 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, हैदराबाद। किस बैंक ने छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए UPI लाइट पेश किया है, फेडरल बैंक। किस तिथि को सार्वभौमिक बाल दिवस और अफ्रीका औद्योगिक दिवस मनाया गया, 20 नवंबर 2023। किस तिथि को पूरे विश्व में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया गया, तो 20 नवंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देख लेते हैं आज की क्वेश्चंस क्या क्या है। 19 नवंबर को छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डैश के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कॉमेडी के लिए अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता, जाकिर खान, केनी, सेबेस्टियन, अतुल खत्री, वीरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरदास ने जीता है, वीरदास ने। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी के कोर में बनी एक रहस्यमय परत का नाम क्या है, बेडरॉक लेयर, ई प्राइम परत, के प्राइम परत, डी होराइजन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम है ई प्राइम परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया है, एंड्रिया मेजा, हरनाथ संधू, ओलाविया कल्पो, सैनिस प्लासियोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनिस प्लासियोस। आज का सवाल कि सैनिस प्लासियोस को यह ताज किसने पहनाया है, ओके, किसने यह ताज इनको पहनाया है, आज का सवाल ये है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2023 जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार फायर बर्ड के लिए तमिल लेखक डैश को दिया गया है, इंदिरा पार्थसारथी, पेरुमल मुरुगन, एस रामकृष्णन, अप्पा दुराई, मुथुलिंगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरुमल मुरुगन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जैवियर बैटल, ल्यूक फ्रीडन, गाइल स्रोद, पियरे ग्रामेग्ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बने हैं, ल्यूक फ्रीडन, ओके, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन। आपका सवाल ये है कि स्पेन के प्रधानमंत्री और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, इन दोनों का मैसेज आपको करना है कि क्या नाम है। इसके अलावा ये 3 न्यूज आप एक जगह कलेक्ट करके रख लेंगे। स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की जो संख्या है सबसे अधिक है, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बेंगलुरु सबसे अधिक है, उसके बाद मुंबई है एंड थर्ड में आपका दिल्ली है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यूपी सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरा है, हलाल प्रमाणीकरण इस बात की गारंटी देता है कि उत्पाद इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है और मिलावट रहित है। ऑप्शन सही कोड चुने, ये गलत हो गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, इसकी
आंसर सही नहीं है, इसको आप लोग रहने दें। ऐसे मैं बता दे रही हूँ, इसके दोनों जो ये दोनों सही हैं, ठीक है, इसके दोनों सही हैं, ये सही है इसके, ओके, ये दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, आप इसको स्किप कर दीजिए। आप नेक्स्ट है, यूपी सरकार मोहम्मद शमी के गांव में स्टेडियम बनाएगी, उनका गांव यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरोहा। चलिए, तो ये हो गए आज की क्लास की हम लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने इश्यूज देखा, क्वेश्चंस देखे हैं, ऑनलाइन पॉइंट्स देखा है। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लिया करें। और अगर फिर भी लगता है कि अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप लोग कॉल करके भी बात कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर दी गई है। आप लोगों को जो क्लास की पीडीएफ है, आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगी। वहाँ आपको एवरीडे क्लास की जो भी क्लासेस मैं ले रही हूँ वो सभी क्लासेस की जो है आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। वो बहुत ईजिली मिल जाता है। आप केवल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको इन्फॉर्मेशन जो है एवरीडे क्लास की मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।